उसकी जबान काटने का मैं बूता रखता हूँ अकेले सिंगल। मैं बता दिया। अवध बिहारी चौधरी ने हमको लगता है कि भांग भांग खा के बोले होंगे। अगर किसी माई के लाल में हिम्मत है, अगर मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बारे में अगर बोलता है तो ये इमाम गजाली उसका जबान काटने का सलाहियत रखता है। अगर भिड़ना है हमसे तो खुलेआम भिड़ो ने मेरे भाई। अब चैलेंज कर रहे हैं। खुलेआम भिड़ो, गांधी मैदान पटना का है, चैलेंज करे भिगो। तुम भी आओ, हम भी आए। एक पुराना दौर स्टार्ट हो महाराज के टाइम का। इधर भी तुम्हारी सेना, इधर भी हमारी सेना, लड़ो, फिर देखते हैं कितना लड़ाई होता है तुमसे और हमसे। कि किसी ने भी अगर मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बारे में गुस्ताखी की या उनके परिवार के बारे में अपशब्द बोला तो ये इमाम गजाली बूता रखता है कि उसकी जबान काटने का। गांधी मैदान खुला हुआ है मेरे भाई, आ जाओ ने, भिड़ लो, लड़ लो, या तुम मरो, कोई तो मरेगा। हम भी मोछे रखते हैं, हम कोई लौंडा नहीं है बिना मोछियल, हम भी मोछे रखते हैं। जब आप मोछ रखते हैं तो हम भी मोछ रखते हैं। जब मोछ वाला मियाँ से टक्कर होगा ना तो उनको याद आएगी मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की हर बात, तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। उस वक्त पिछवाड़े में दर्द होगी तुम लोगों को जब मैं बोलूँगा तो। हिम्मत है तो डिबेट करो। मैं चैलेंज करता हूँ माध्यम से कि महागठबंधन के सारे एमएलए और मंत्री और एमपी से कि अगर उसको बूता है तो इमाम गजाली से डिबेट करके दिखाए। मैं चैलेंज करता हूँ ऐसे कमजोर मुसलमानों से जो एमएलए बन के बैठा है, मंत्री बन के बैठा है और एमपी बन के बैठा है, जिनके लिए मैं अपनी खून का आखिरी बूंद तक दे सकता हूं, उनके लिए अगर बोलिएगा तो इमाम गजाली वो दिन भूल जाएगा कि आप हमारे से बड़े हैं। सीवान के सुल्तान शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं रहे, मगर एक बवाल मच गया और मचाने वाले बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी जी हैं। उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम उसके शागिर्द थे या वो मेरा था, हम उसको लाए थे ना जी, कि उसके साथ हम गए थे। मतलब ऐसी तू तड़ाक की भाषा एक दिवंगत जो इस दुनिया को अलविदा कह चुका है, जिसने राजद को अपना जान दे दिया, अपना आखिरी बूंद भी राजद के नाम किया, और मुसलमानों का आप मसीहा कह लीजिए या मुसलमानों का राजकुमार के लिए भाषा कितना कष्ट देता है। इमाम गजाली मुसलमानों के नए नेता और चिराग पासवान के पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं शेखपुरा के। अब ये दिन आ गए आप लोगों को देखने के लिए तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं भी तू तड़ाक कर सकता हूं, लेकिन मुझे तहजीब सिखाती है पार्टी, मुझे तहजीब सिखाया हमारे पूर्वजों ने। मैं तू तड़ाक तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं अवध बिहारी चौधरी जी को मैं बोलना चाहता हूं कि अपने ज़बान पे लगाम दीजिए, अपने ज़बान पे संयम बरतिए। जिस इंसान ने आरजेडी को सींचा आज इस दुनिया में नहीं है, जिस इंसान ने आरजेडी को बनाया मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने, अगर आज इस दुनिया में रहते तो किसी की औकात नहीं थी कि तुम तड़ाक करके बात कर लेते हैं। तो बोल मेरा जूनियर था, कुछ कर लेते हो। जूनियर था या सीनियर था, पहली बात तो उनके जबान में हमको लगता है कि भांग भांग खा के बोले होंगे। हमको जहां तक लगता है, इसलिए कि सरकार ही वही है ना, महागठबंधन की सरकार, मतलब क्या हुआ वही कहानी है। अरे भाई अभी 3 राज्य से गए हैं ना, इस पूरा सपड़ा बिहार में भी साफ होने वाला है। यही हाल पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ है। तो आप लोग को कष्ट नहीं हुआ कि आपके नेताओं मैं बताऊं कष्ट तो इतना हुआ कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि किसी ने भी अगर मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बारे में गुस्ताखी की या उनके परिवार के बारे में अपशब्द बोला तो ये इमाम गजाली बूता रखता है कि उसकी जबान काटने का। आप धमका रहे हैं, उसकी जबान काटने का मैं बूता रखता हूं अकेले सिंगल। मैं बता दिया। अवध बिहारी चौधरी जी से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि दोबारा ऐसा बयान मत दे दीजिएगा, ताकि मेरा भी लहजा कहीं गड़बड़ा न जाए आपके लिए। आप बुजुर्ग हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन हमारे नेता के बारे में अगर बोलिएगा, मैं जिनको चाहता हूं दिल से, जिनके लिए मैं अपनी खून का आखिरी बूंद तक दे सकता हूं, उनके लिए अगर बोलिएगा तो इमाम गजाली वो दिन भूल जाएगा कि आप हमारे से बड़े हैं। लेकिन आपने जो बोला है मैं उसकी घोर निंदा करता हूं, खासकर मैं आरजेडी के लोगों का घोर निंदा करता हूं। आप स्पीकर हैं, एक सम्मानित पद पर बैठे हुए हैं, आप उस इंसान के बारे में कह रहे हैं, मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बारे में, जिसने आरजेडी को बनाया, जिसने आरजेडी को संवारा, जिसने आरजेडी को आरजेडी बनाया, मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का मुख्यमंत्री बनाया। शर्म आनी चाहिए ऐसे ओछे बयान से। मैं बताना चाहता हूं कि अवध बिहारी चौधरी को छोड़ दीजिए। अगर किसी माई के लाल में हिम्मत है, अगर मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बारे में अगर बोलता है
तो ये इमाम गजाली उसका जबान काटने का सलाहियत रखता है। अगर भिड़ना है हमसे तो खुलेआम भिड़ो ने मेरे भाई, अब चैलेंज कर रहे हैं। खुलेआम भिड़ो, गांधी मैदान पटना का चैलेंज करे भिगो, तुम भी आओ हम भी आए। एक पुराना दौर स्टार्ट हो महाराज के टाइम का, इधर भी तुम्हारी सेना इधर भी हमारी सेना, लड़ो, फिर देखते हैं कितना लड़ाई होता है तुमसे और हमसे। अगर मेरे नेता के परिवार के शान में गुस्ताखी किया, मैडम हिना साहब और सामा साहब के बारे में अगर गुस्ताखी किया, मरहूम शहाबुद्दीन साहब को गुस्ताखी किया, तो ये गुस्ताखी बहुत महंगा पड़ेगा आने वाले दिनों में। और बता दूं, मुसलमान तो घसकिए गया है इनसे, मुसलमान घसकिए गया है। हम बता देना चाहते हैं कि हम भी मोछे रखते हैं, हम कोई लौंडा नहीं है बिना मोछियल, हम भी मोछे रखते हैं। जब आप मोछ रखते हैं तो हम भी मोछ रखते हैं। जब मोछ वाला मियाँ से टक्कर होगा ना, तो उनको याद आएगी मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की हर बात। उनको शर्म आना चाहिए कि जिस बेइंतहा प्यार करते थे इस इंसान को, और वो इंसान उनके पीछे पड़ा हुआ है, उनके परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्या शहाबुद्दीन साहब का कद कम था, या उनके परिवार को भी, उनके बेटे को भी, सुन लीजिए ना सवाल, उनके बेटे को भी कह दिया गया कि रंगदार है ये सब, अब इन पे सवाल उठाया जा रहा। ऐसे क्या उनके सामने कोई ऐसे बोल देता? सुनिए, मैं बताऊं आपको, महागठबंधन सरकार डर गई है। अवध बिहारी चौधरी का बयान कैसे हम उसको मान लें? हमें ऐसे सरकार का बयान मानते हैं, महागठबंधन का बयान मानते हैं, इसलिए वो स्पीकर के पद पर ले हैं। मैं कैसे मान सकता हूं उनका बयान है? ये कहीं ना कहीं पीछे, पर्दे के पीछे तेजस्वी यादव का भी इसके अंदर हाथ हो सकता है कि तेजस्वी यादव को मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की जो पॉपुलरिटी है उनको अच्छी लगती नहीं है। और सुनिए, मुसलमानों में गुस्सा ही नहीं है, एक ललकार है। एक शहाबुद्दीन का एक अदना सिपाही जो ललकार सकता है, तो सोचिए शहाबुद्दीन के लाखों सिपाही हैं, क्या हाल होगा। मैं तो चैलेंज करता हूं, गांधी मैदान खुला हुआ है मेरे भाई, आ जाओ ना, भिड़ लो, लड़ लो, हम तुम मरो, कोई तो मरेगा, लेकिन आ जाओ, भिड़ लो, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन हाँ, अगर डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के गुस्ताखी करोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। उस वक्त पिछवाड़े में दर्द होगी तुम लोगों को जब मैं बोलूंगा। तो हिम्मत है तो डिबेट करो। मैं चैलेंज करता हूं माध्यम से कि महागठबंधन के सारे एमएलए और मंत्री और एमपी से कि अगर उसको बूता है तो इमाम गाय से डिबेट करके दिखाए। मैं चैलेंज करता हूं ऐसे कमजोर मुसलमानों से जो एमएलए बन के बैठा है, मंत्री बन के बैठा है और एमपी बन के बैठा है, ऐसे चापलूस मुसलमान, चाटुखोर मुसलमान, मैं उसको चैलेंज करता हूं ऐसे मुसलमानों को कि इमाम गुज़ा से डिबेट करके दिखाओ अगर हिम्मत है। अगर तुमने एक माँ का दूध पिया है तो हमसे डिबेट करो, तब देखते हैं दूध का दूध पानी का पानी होगा। वो सबके जितना भी अभी आज के टाइम का एमएलए है और एमपी है मुसलमान का, सब पे मोहम्मद शहाबुद्दीन मरहूम साहब का एहसान है, उनका एहसानात है उसके ऊपर। वो निमक हराम है आज जो डर बैठा हुआ है, सबके एहसानात है। किसी का हिम्मत नहीं है, जरूरत नहीं है, आज उनके शान में गुस्ताखी हो रही है, लोग हंस रहे हैं। आप लोगों को डराने की साजिश है? अरे डरा, हम लोग को कौन डराएगा? हम लोग डरते हैं ऊपर वाले से, भगवान से, अल्लाह से डरते हैं। किसी का औकात नहीं कि हम लोग मरने के लिए पैदा हुए हैं जी। जो महागठबंधन का एमएलए एमपी है उसको जीना है जब तक दुनिया कायम रहेगी, और हम लोग को मरना है। हम लोग को इस्लाम पे भरोसा है और उनको महागठबंधन पे भरोसा है। मैंने कहा था ना कि जब मुमकिन न कि जब इन लोग मरेंगे, एमएलए और एमपी जब मरेंगे, जब मर के जब कब्रिस्तान में जाते हैं तो मुसलमानों में एक है ना भाई कि फरिश्ते आते हैं, तो फरिश्ते क्वेश्चन करेंगे कब्रिस्तान के अंदर, तब पूछेंगे या वहाँ के एमएलए और एमपी और मंत्री से, जो मुसलमान है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, महागठबंधन के चाटुकार से बात कर रहा हूँ मैं। उनसे जब पूछेंगे कि मन दीनों का, तब बोलेंगे मन लालू का, बोलेंगे मन रब्बो का, तब बोलेंगे मन तेजस्वी का। तो उनके दिल में, दिमाग में, नस में लालू तेजस्वी बसा हुआ है। तो ऐसे भद्राए से मैं बोलना चाहता हूं कि आओ डिबेट करो हमसे आके। एक आखिरी सवाल, क्या शहाबुद्दीन साहब जिंदा होते तो उनके सामने कोई ऐसे बोल देता? शहाबुद्दीन साहब अगर जिंदा मरहूम होते तो ये दो कौड़ी की किसी की हस्ती नहीं थी। उनके सामने नतमस्तक था मेरे भाई, उनके सामने हस्ती से बात करने का। शहाबुद्दीन एक विचार का नाम है। शहाबुद्दीन, सुनिए, शहाबुद्दीन एक विकास का नाम है। शहाबुद्दीन एक आइडियल है, और मैं शहाबुद्दीन साहब का फैन हूं, मैं उनका चाहने वाला हूं। एक आतंक का नाम है, उधर से लोग कहते हैं। शहाबुद्दीन एक विकास का नाम, आतंक का नाम बोलने वाला खुद आतंकी है। जो आतंक बोलता है खुद आतंकी है। मोहम्मद शहाबुद्दीन एक विकास का नाम है। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब एक इंसान का नाम है जिन्होंने सिवान को सिवान बनाया। मैं बता रहा हूं ना, बिहार में चलने वाली है ना साहब, मैं कहा था ना आपको 2025 में चिराग पासवान सीएम और हेना साहब डिप्टी सीएम बनेंगे, और किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो उसको रोक दे। अगर उसके बाद
हाँ। जवाब मिलेगा उन गद्दार मुसलमानों को जो बैठा है महागठबंधन में, उसको जवाब मिलेगा। सत्ता आने दीजिए, सत्ता मेरी भी आएगी, हम लोग की सत्ता आएगी, उसके बाद जवाब मिलेगा। देखना वही मुसलमान भाग के हम लोग के पास आएगा कि हमसे गलती हो गई। अच्छा चलिए, हमसे गलती हो गई, लोग भाग के वापस आएंगे, मगर अगर कोई गुस्ताखी होगी शहाबुद्दीन साहब के पर्सनालिटी पे तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।